सवरी ऑल दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। जैसा कि हम कोई भी चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उसका हम देखते हैं कि उसका प्रीवियस ट्रेंड क्या है और आगे की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ब्रिटानिया इंडस्ट्री के अंदर, वो एक रिवर्सल पैटर्न प्ले आउट होगा। और अगर आप देखो तो सारे एसेट्स क्लासेस, अगर तुम देखो मिड जनवरी से अभी तक फरवरी तक आप देखो तो जब से ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, मार्केट की ऐसी की तैसी हो गई। आप देखो तो निफ्टी 18,400-500 पे था, वो 17,500 के नीचे भी चला गया, 17,400 तक आ गया। सिमिलरली बैंक देखो कितना करेक्ट हुआ। रिलायंस इंडस्ट्री 2755 पे था, वो 2300 का लो उसने तोड़ दिया। HDFC बैंक देखो उसमें करेक्शन आ गया। बैंक निफ्टी को लीड कर रहा था ICICI बैंक। HDFC बैंक तो थोड़ा बैकफुट पे था, लेकिन उसको जो लीड कर रहा था सबसे आगे से वो ICICI बैंक था। अगर आप देखो तो ICICI बैंक में भी ज़बरदस्त करेक्शन आई। तो ये एक वाहिद ऐसा स्टॉक है, ये एक सिंगल ऐसा स्टॉक है जो अभी तक इसके अंदर करेक्शन आई ही नहीं। ये बहुत ही ऊपर गया और अभी इतना ऊपर चला गया ना कि यहाँ से एक नेगेटिव सी चीज़ आ गई है। स्टॉक थक गया है, बुल्स जो उसको लेके गए थे वो बहुत ही थक गए और यहाँ पर एक डाइवर्शन आया है और इलियट वेव की 5 वेव कंप्लीट हुई है और उसको हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम इस फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है और क्या चीज़ होंगी तो हम उसको एंट्री करके हम अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्ले आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने मैंने ये डेली का चार्ट आपके सामने ओपन करके रखा है और यहाँ पर जो है ना डेली के अंदर फिजल आउट हो रही है उसकी जो अपसाइड बुल रन। तो उसके लिए टारगेट्स भी बड़े आएंगे दोस्तों, मज़ा आएगा। तो अभी हम एनालिसिस करेंगे फर्दर। तो मैं आपको इलियट वेव प्लॉट कर देता हूँ तो चीज़ें और भी जल्दी क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स देखो, यहाँ से यहाँ तक इलियट की 5 वेव कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ से एक करेक्शन का ट्रेंड शुरू होगा। तो अब हम उसको एनालिसिस करेंगे करेक्शन। और करेक्शन भी देखो, करेक्शन भी ऐसी चीज़, अगर वो बैक सपोर्ट हो कुछ नेगेटिव चीज़ के, नेगेटिव इंडिकेटर्स के साथ, तो वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। अगर नेगेटिव पैटर्न भी बन जाता है तो अगर आपको मैं यहाँ पर कुछ दिखाऊँ दोस्तों तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स और बूस्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप देखो ना यहाँ पर तो स्टॉक में यहाँ पर एक क्लियर डाइवर्शन है, क्लियर कट डाइवर्शन है। और ये इतना सॉलिड डाइवर्शन है कि मतलब न्यू हाई रजिस्टर्ड ऑन चार्ट पे हुआ लेकिन इंडिकेटर्स पे फेल हो गया है। तो ये एक ज़बरदस्त, लेकिन ये अभी तक भी मतलब ये अभी देखो, ये नेगेटिव इसने डाइवर्शन दे दिया लेकिन डाइवर्शन अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ है जब तक कोई पैटर्न ब्रेकआउट नहीं हो। पैटर्न कोई ब्रेकआउट हुए विद डाइवर्शन तो बहुत ही मज़ा आता है। अभी हम देखो दोस्तों, यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि 5 ख़त्म हो गई। अब डाइवर्शन आ गया। अभी ये जो चीज़ है ना वो क्या हो रही है, तो ये चीज़ देखने के लिए हमें लोअर, क्योंकि करेक्शन ऑलरेडी स्लो होता है तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे। अगर ये डेली का है तो हम सीधा इसको जानने के लिए हम सीधा आएंगे, ये पार्ट को फर्दर एनालिसिस करने के लिए हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में दोस्तों, कि इसकी क्या चीज़ है, ये क्या बन रही है। और मैं फ़िलहाल इलियट वेव निकाल कर हम जाते हैं सीधा 1 आवर के चार्ट पर, क्योंकि करेक्शन हमेशा स्लो होते तो उसको लोअर टाइम फ्रेम में ही उसको रिसर्च करो। अगर आप देखो दोस्तों तो ये ए के अंदर भी है ना 5 इम्पल्स वेव बनी है, तो ऑलमोस्ट ए भी फिनिश होने पे ही है। अगर आप गौर से देखो, अभी यहाँ से एक बी बनेगा दोस्तों। अब ये 5th वेव भी, मतलब अगर देखो तो, अगर हम देखो तो ए भी ख़त्म हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे ही है। जैसे ही ये 5 को ऊपर से ब्रेक कर देंगे यानी बी का एरिया ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं वापस हम लोग, चलो अभी हमको जो चीज़ जानना थे 1 आवर के अंदर हमें पता चल गया। अभी दोस्तों यहाँ पर जो है, अगर मैं बड़ा करूँ तो आप लोगों को बता दूँ कि ये जो एरिया था यहाँ पर 5 वेव ख़त्म हुई और यहाँ पर ऑलमोस्ट 5th, ये जो लोअर टाइम फ्रेम में हमने देखा इसके अंदर जो 5 वेव थी ए की, ये जो एरिया, ये जो इतना फॉल था इसके अंदर 5th की, सॉरी ए की 5 वेव कंप्लीट हो गई, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे। अभी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अभी एक बी बनेगा और बी हमेशा, बी की हमेशा कंडीशन है बी 3 वेव में ही होगा, ABC ही होगा, बी कभी 5 में नहीं हो सकता है। वो बात अलग है कि बी के अंदर जो सी बनेगा वो 5 वेव के अंदर हो सकता है या एक है, लेकिन अगर मोटा मोटी देखो तो वो एक ऐसा ही पैटर्न बनेगा। और वो दोस्तों बी की 3 पॉसिबिलिटी है, बी या वीक बी होगा, या नॉर्मल बी होगा, या स्ट्रॉन्ग बी होगा। तो अगर हम देखो तो आपको
थोड़ा समझ में नहीं आएगा। हम जो है ना ये पार्ट को स्टडी कर रहे हैं बराबर। अभी यहाँ से एक बी स्टार्ट होने वाली है, ए ख़त्म होगी और यहाँ से एक बी स्टार्ट होगी। अभी वो बी कैसी होंगी वो हम देखेंगे। बी अगर देखो दोस्तों वीक होंगी ना, तो बी जो ए का एरिया है, ये जितना भी जो ए का एरिया है, ये अगर बी वीक हुई तो ये होगा 38.2%। अगर नॉर्मल हुई तो 61.8%, या फिर उससे स्ट्रॉन्गर एरिया में अगर माने जाता है कि समझो वीक हुई तो 38.2, नॉर्मल हुई तो 61.8, स्ट्रॉन्ग हुई तो इक्वल टू बी, मतलब ये जो एरिया जहाँ से ए स्टार्ट हुआ वहाँ तक होंगी, या फिर उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो जाती है तो 1.26% तक भी जा सकती हैं, ये कंडीशन है। तो दोस्तों आप क्लियरली मेजर करते रहना ए की। अगर 38.2 है ना, तो ये जो है ना ये एरिया, मैं आपको जूम आउट करके फिर बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखो, अगर बी वीक है, अगर वीक है तो 38.2, तो इसका जो 38.2% है ना वो समवेयर अराउंड यहाँ बनेगा दोस्तों। फिर यहाँ से बी हिट करेंगी और जैसे ही ये जो लो टूटेंगे ना, आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो अगर बी वीक है तो। ओके, अभी ये नंबर 1। और अगर समझो कि बी हुई नॉर्मल की चीज़ में क्या है कि बी जो पहले 38.2 से घूमने वाली थी वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग जाएंगी, समवेयर मिड में यहाँ से 6 यहाँ से घूमेंगी। पहले यहाँ से घूमने की जगह वो थोड़ा और ऊपर जाएंगी फिर घूमेंगी, और जैसे ये लो ब्रेक हो तुम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। ये केस नंबर 2। अभी सिनेरियो नंबर 3 क्या होगा कि बी स्ट्रॉन्ग होगी। बी स्ट्रॉन्ग यानी ए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओके, तो ये बी पूरा यहाँ तक जाएगा, ए के एग्जैक्टली, या ए के ऊपर भी थोड़ा जा सकता है। अभी ए के ऊपर होगा ना तो ये एक गेम खेलेंगे। अगर ऊपर ए के ऊपर गई ना तो ये बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेंगी, सेलर्स लोग के भी, बायर्स लोग के भी। ए के ऊपर जाएगा, बेचारे लोगों को पता नहीं हुआ, वो समझेंगे फ्रेश ब्रेकआउट हुआ और वो लोग ऊपर जाके परचेस करेंगे। फिर वहाँ 1.26% ऊपर जाएंगी, फिर वो नीचे आएंगी तो उन लोग के स्टॉप लॉस हिट करेंगी। और जो यहाँ पर जो शॉर्ट करेंगे, जो ए का हाई देख के वो उन लोग का स्टॉप लॉस हिट करेंगे जैसे ही वो ऊपर जाएंगी, तो यहाँ दोनों का स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन तुम्हें यहाँ वेट करना है जब तक ये लो कटे नहीं। और अगर यहाँ ऊपर जाती है तो एक अलग ही सीनरियो बनेगा, वो तुम प्ले आउट मत करना। वो टाइम पे अगर स्टॉक को मैं फर्दर रिव्यू करके अपडेट बताऊंगा। अगर बी स्ट्रॉन्ग बनती है तो मैं बताऊंगा कहाँ से एंट्री लेना है हमको। लेकिन अगर बी यहाँ पर दो ही पोजीशन में, बी अगर नॉर्मल बनती है 61.8% तो हम पोजीशन लेंगे, या वीक बी बनती है। अगर स्ट्रॉन्ग बी बनती है तो तुम जाने देना, क्योंकि उसके अंदर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और तब तक ट्रेंड समझ में नहीं आया क्या करना है। उसके बाद एक अलग पैटर्न बनेगी, और वो है वो पॉसिबल है कि वो पैटर्न वो ऐसी रहेंगी कि ऊपर जाएंगी ना तो पॉसिबल है कि ये जो नेगेटिव डाइवर्शन बना है इधर पे, वो उसको भी नेगेट कर देवे, तो उसको न्यूट्रल करके वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो उसमें वो चीज़ क्या होता है कि उससे थोड़ी बाइंग आती है तो वो स्टॉक ऊपर भी चला जाता है। तो उसके लिए जो पैटर्न यहाँ पर फिर जो बनेगी उसका मैं बताऊंगा क्या चीज़ है बनेगा। लेकिन फिलहाल दो सिनेरियो में बी का जो है 38.2% बनेगी तो तुम शॉर्ट ले सकते हो। और इसका जो 38.2 है तो ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है ना, इसके आसपास ही या उसके थोड़ा ऊपर जाके ही वो रिवर्स आएंगी। मतलब ऐसा, और वो ऊपर भी जाएंगी तो उसकी कंडीशन रहेंगी जेड बन के जाएंगी, मतलब एक जिगजैग बनेगा, जिगजैग बन के ऊपर जाएंगी। मतलब इसके अंदर ही जिगजैग बनेगी जो ब्लू लाइन है, या फिर ब्लू लाइन के थोड़ा और ऊपर बन के यहाँ से आएंगे। और जैसे ये लो स्टैग होगा तुम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। और जो तुम्हारा हाई है, वो जो बी का जो हाई है ना वो रह सकते हो। और वो जो सी वेव बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल इसका ट्रेंड सेटअप निकालो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। अगर देखो तो आपकी जो एंट्री पॉइंट है वो मैं ब्लैक में कर देता हूँ। ओके, और आपका जो टारगेट आएगा वो ये जो गैप है वो फिल करने आएगा स्टॉक। और आपका जो स्टॉप लॉस आएगा फ्रेंड, वो स्टॉप लॉस ऐसा रहेगा कि स्टॉप लॉस अभी देखो, ये जो यहाँ पर एक समझो, अगर यहाँ ये जो है ना चीज़ अगर 38.2% रही तो मैं उसका बता रहा हूँ, 38.2% रही तो ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर थोड़ा जाके वो घूम जाएगी, तो वो तुम्हारा है ना स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब जो बी वेव है उसका जो टॉप है वो तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो उस कंडीशन में तुम्हारी जो एंट्री रहेगी ना
वो यहाँ नहीं होंगी, वो तुम्हारी एंट्री फिर ये जो लो है ना उसके रहेंगी। देखो अगर, क्योंकि इन शॉर्ट है ना, मैं तुम लोग को एक डब्लू पैटर्न बता रहा हूँ। ये जो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनेगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ए कंप्लीट हुई और बी ऐसी बनेगी, करेक्ट। फिर बी जब ऐसा लो आएगा ना तो पहला ये वाला लो ब्रेक करेगा, फिर दूसरा ये रो ब्रेक करेगा। तो अगर आप देखो ना तो यहाँ एक एम पैटर्न बनेगा। जैसे ये जो एम का 1 बना है और ये एक ऐसा करके एक एम बनेगा, तो ये डबल टॉप बॉटम बनेगा, डबल टॉप। तो वो आप समझो ट्रेड को कि यहाँ पर है ना एक डबल टॉप बनेगा फ्रेंड्स। तो वो डबल टॉप बनने से पहले बीच में एक ऐसा करके ऐसा आएगा, तो यहाँ पर है ना 2 होगा और यहाँ पर है ना जो टर्मिनेट हम वेव बोलते हैं 5th की, वो बनेगी। और उसके बाद तुम शॉर्ट पोजीशन लेना। तो वो हिसाब से आपका जो टारगेट रहेगा, वो जो बी का जो टॉप रहेगा ना वो आपका टारगेट रहेगा। और आपका जो टेक प्रॉफिट आपको ट्रेल करते जाना है। और सेकंड कंडीशन में अगर समझो कि बी फर्स्ट टेक प्रॉफिट तुम्हारा ये होना चाहिए, ओके। और आपकी जो एंट्री पॉइंट है उसमें 2 लोअर लोस हिट होना चाहिए। जैसे कि एक यहाँ पर जो ए ख़त्म हुई, वो ये जो तुम्हारी है वो एक्चुअली एंट्री पॉइंट आएंगी। लेकिन अगर समझो ये ए और भी स्ट्रांग बनता है और ए एक्सटेंड होता है, जैसे ये ए और एक्सटेंड हुआ, वो बाउंस ही नहीं किया हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली बाउंस मारेगा। तो यहाँ से बाउंस करके यूँ जाएगा, उसके बाद फिर ये लो तोड़ेगा और ये 2 लो तोड़ेगा, तो ये तुम्हारी एंट्री बनेगी। अदरवाइज़ ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये ऐसा होगा कि यहाँ से वो इधर बन के यहाँ ब्रेक करेंगी। एनीवे 2 लो ब्रेक करना चाहिए दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आता ये एरिया, ये जो पार्ट अभी भी कन्फ्यूजन है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कराता हूँ कि क्या होगा सिचुएशन। देखो ये है ए, करेक्ट, जो यहाँ से नीचे आई। अभी ये जो आई है ना नीचे, वो 5 वेव में बनकर नीचे आए, करेक्ट। तो अभी इसके बाद एक आएगा बी 3 वेव में जाएगा, 1 2 3 करके। तो ये होगा इक्वल टू ए आएगा। अगर वो स्ट्रांग है तो वो जाने देने का, उसका जो सीनरियो मैं बताऊंगा। अगर इक्वल टू ए, अगर दूसरा आएगा ना वो ऐसा रहेगा और यहाँ से फिर वो ब्रेक करेगा। तो जैसे ये जो ब्रेक करेगा ना उसके बाद तुम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। ये आपका जो बी का टॉप रहेगा ना, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो मैंने बताया ना, गैप फील होगा, वो होगा। फर्स्ट टारगेट तुम्हारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट, फर्स्ट जो तुम्हारा टारगेट है वो ये रहेगा, सेकंड तुम्हारा वो जो गैप का एरिया है ना वो रहेगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप है। जो इलियट वेव जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ से एक बी वेव बनेगी, फिर बी वेव बनने से पहले वो एक जिगजैग होके जाएंगी। तो जिगजैग होके जाएंगी ना तो वो एक स्विंग लो मारेंगी। इसको जो स्विंग लो बोलते हैं दोस्तों, मैं अगर रिफ्रेशर होंगे ना तो ये समझो यहाँ से बी स्टार्ट हो रही है, तो ये एक स्विंग आया, ये एक स्विंग आया। तो जैसे ही फिर ये बी ख़त्म होगी, यहाँ से सी स्टार्ट होंगी, तो ये सी स्टार्ट होंगी, तो ये जो स्विंग है ना इसको ब्रेक करेंगी। और ये जो ए का लो है ना इसको ब्रेक करेंगी और यहाँ से एक स्विंग बनेगा, उसको ब्रेक करने के बाद तुम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो दोस्तों। 2 स्विंग ब्रेक होने का वेट करना, उसके बाद तुम पोजीशन लेना। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट में बोल देना। जैसे ही वो चीज़ ब्रेकआउट होगी कुछ ही अगले हफ्ते के अंदर, तो मैं आपको फिर से अच्छा वीडियो बताऊँगा एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट कहाँ आएंगी। और जो इलियट वेव जानता है, जिसको किसी को भी समझ में आ गया, ये वीडियो अच्छी लगी, रिसर्च अच्छी लगी, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने बोलना। थैंक यू।